सर एक जो सिचुएशन मैं पर्सनली भी फेस कर रहा हूँ, हम में से हमारे कई अजीज लोग फेस कर रहे हैं, और जिस हिसाब से हालात जा रहे हैं लग रहा है कि ये सिचुएशन चलेगी, वो है सर कि कुछ ग्रुप्स पर्टिकुलरली, या कह लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिवली देखते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ या हमारा प्रोपोगेशन जो हमारे वचन को और हमारी विश्वास को लेकर है वो गलत है, और उसकी वजह से वो कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं सर कि मसीहों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। कई इल्ज़ाम इस प्रकार के जो शायद सही नहीं है और प्रूव भी नहीं हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली झेलना फिर भी पड़ ही रहा है विश्वासियों को, पासबानों को, चर्चों को, कलीसियाओं को। तो एक विश्वासी, एनिमी जो करे करे ठीक है, पर एक विश्वासी सर इन चीज़ों, इन परिस्थितियों में से कैसे होपफुल बना रहे, कैसे इन चीज़ों से गुजरे सर? अगर हमारी आशा जो है हमारी, अगर वो इसी पृथ्वी पर और पृथ्वी की चीजों से जुड़ी रहेगी, तो हम अच्छी तरह से उसको बेयर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इब्रानियों 10 अध्याय इसमें हमारी बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है, और पूरा न्यू टेस्टमेंट जिस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है वो यही परिप्रेक्ष्य है। सारी पत्रियों को हम ले लें तो वो सारे लोग ऐसे ही दौर से होकर गुजर रहे थे जिस दौर में लिखी गई है, और 70 एडी तक तो बहुत ज्यादा ये सब चला है। 10 अध्याय 32 पद से पढ़ रहा हूं, इब्रानियों 10:32। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। जो ज्योति है ना, जो एनलाइटनमेंट है हमारा यीशु मसीह को पा करके, जो हमने अनंत जीवन के बारे में आशा पाई है। कुलुस्सियों बता रहा है कि जो सुसमाचार है वो अनंत जीवन की आशा देता है। तो जो हमने अनंत जीवन की आशा पाई है, वो ज्योति, वो एनलाइटनमेंट दुखों में हमारी मदद कर सकता है। अगर आपको यह मालूम हो कि आई कैन सफर बट इट हैज अ रिवॉर्ड, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए एक बड़ी महिमा को उत्पन्न करता है जी। ये 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के अंतिम हिस्से बताते हैं कि हम बाहरी तौर पे तो नष्ट होते जाते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर नए बनते जाते हैं। अल्टीमेटली हम में से एक एक जन को इस दौर से होकर गुजरना है, क्योंकि पौलुस ने तिमोथी को ये बताया था ना कि हर एक जन जो मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई तो दुख उठा, उसे ये करना चाहिए मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई डीमंस निकाल, दुष्ट आत्मा निकाल। पर पौलुस कह रहा मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई दुख उठा। पतरस हमें यही बता रहा है कि जैसे उसने दुख उठाया वैसे तुम भी धारण करो। पुट ऑन दिस थिंग ऑन योर सेल्फ, आई मीन बी प्रिपेयर्ड। अपने कमर को कस लो कि दुख उठाना पड़ सकता है। और दूसरी बात, पूरी दुनिया को आप देखिएगा तो पूरी दुनिया में सत्य के लिए खड़े होने, सच्चाई के लिए खड़े होने, प्रभु यीशु मसीह की लॉर्डशिप के लिए खड़े होने और वचन को वचन की तरह रखने के लिए खड़े होने में हर एक जन को दुख का सामना करना पड़ा हो, चाहे वो कैथोलिक किंगडम में प्रोटेस्टेंट को करना पड़ा हो। इससे मतलब नहीं, एक राजा के राज्य में उसी के जो थोड़ा फर्क सोचते हैं उनको भी सताया गया। मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई नहीं जो दुखों के झमेले से होकर के ना निकले। तो यहां कह रहा है कि तुमने ज्योति पाई है और तुम उसमें स्थिर रहे ज्योति पा करके। माइंड का एनलाइटन होना बहुत जरूरी है कि मेरे पास एक स्वर्गीय देश है। पृथ्वी का सब कुछ थोड़े समय का है, हम पृथ्वी पर परदेसी और मुसाफिर हैं। फिर आगे लिखा, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी है, जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है,
इसलिए हम अपनी हिम्मत नहीं हारते, हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। मैं एक बात पर फिर से जोर देना चाहता हूं। लिखा है, तुम कैदियों के दुख में दुखी हुए, संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। किस संपत्ति की बात कर रहा है यहां पर लिखने वाला? डेफिनेटली उस इटर्नल ग्लोरी की बात कर रहा है, उस हेवनली रेल्म की बात कर रहा है, उस जॉय की बात कर रहा है, उस एक्सटेसी की बात कर रहा है, उस सिचुएशन की बात कर रहा है, व्हेन वी विल बी रैप्ड इन द आर्म्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। जब हम उसको आमने सामने देखेंगे, और हमारे एक एक मारे फिरने का उसने हिसाब रखा है, एक एक आंसुओं का हिसाब रखा है, और वो उसी हिसाब से हमें रिवॉर्ड करेगा। जब हम इन चीजों की तरफ देखते हैं, इटर्नल चीजों की तरफ देखते हैं, तो हमें हेल्प मिलती है कि हम इसको बर्दाश्त कर सकें, अपने सताने वालों के लिए दुआ कर सकें, हम उनके लिए आशीष का कारण बन सकें। परमेश्वर का राज एक बीज के समान है, जो छोटा था लेकिन बढ़ते बढ़ते एक बड़ा पेड़ बन गया, और लिखा है आकाश के पक्षी उसमें बसेरा करते हैं। सोचिएगा, बीज बोते समय यही पक्षी उसको चुग लेना चाहते थे। एग्जैक्टली मैं हाइपरबॉलिक बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि वही वाली चिड़िया आई थी, वही वाली मैना आई थी, वो वाली कौवा आया था, उसे खाना मांग रहा था, नहीं। पर जो कहना मांग रहा ये हूं कि उन्हीं पक्षियों में से किसी ने उसको चुगना भी चाहा था, पर क्योंकि वो अंदर गहरा चला गया था, चुग नहीं पाए, आज उसी की छाया में ठिकाना पा रहा है। One day we will become a blessing, people. Everyone who's been persecuted should have this hope. There is eternal glory waiting for us, and there is fruitfulness on this face of the earth. कि हम किसी के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं, और क्या जाने परमेश्वर किस तरह से हमें इस्तेमाल करें। जितना हम इटर्नल चीजों की तरफ ध्यान करेंगे, उतना टेम्पोरल पेन के लिए परेशान नहीं होंगे, क्षण भंगुर पेल के लिए परेशान नहीं होंगे। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, 2 कुरिन्थियों 4, पल भर का हल्का सा क्लेश बड़ी महिमा उत्पन्न करता है। सर, इस पूरे सिनेरियो में इस सताव बोला जाए, पर कई बार सताव को भी बहुत एक क्लीशे टर्म की तरह कई जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए। पर इस पूरे सिनेरियो में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सर, एक मसीही जन को रिटेलिएशन और डिफेंस को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, या रिटेलिएशन और डिफेंस किस तरीके से उसको डील करना चाहिए, कि कहाँ क्या सही है? क्योंकि कई बार इस सताव, जब एक मसीही जन विश्वास में ये कहता है कि अब परमेश्वर मुझे संभालेगा, कुछ लोग मसीही लोग इस बात को भी कहते हैं कि यू आर बीइंग कंप्लेसेंट, तो वो कैसे बैलेंस किया जाए? भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां तक आप जिस चीजों से, जिस उससे परिस्थिति से, सिचुएशन से बच सकते हैं, बचेंगे। और जहां पर आपके फेथ के ऊपर आता है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अपने विश्वास को डिनाई नहीं कर सकते आप, अपने राइट्स को डिनाई कर सकते हैं आप, पर अपने विश्वास को डिनाई नहीं कर सकते आप। आप यीशु मसीह के हैं, यू बिलीव इन the death, burial, resurrection of Jesus Christ and his coming glory and reign. इन चीजों को हम डिनाई नहीं कर सकते। हम अपनी राइट्स को डिनाई कर सकते हैं। आप हमें ये नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम इस तरह से कर लेंगे, पर हम ये बिलीव करते रहेंगे। और मैं सोचता हूं कि हमारे हृदयों पर से ये बिलीव कोई नहीं हटा पाएगा। जी, Amen. Amen.